हेलो बच्चों, एग्जाम आ गए हैं आप लोगों के। और एग्जाम को लेके काफी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा पैनिक भी होंगे, बहुत ज्यादा घबरा रहे होंगे, घबराहट हो रही होगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि ओवर कॉन्फिडेंट होंगे एग्जाम को लेके, अरे ठीक है हो जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि ये सबके साथ ही होता है। और चाहे कितना भी बंदा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन एक दिन पहले, एक घंटे पहले एग्जाम से सब बच्चे पैनिक होते हैं। पैनिक होना नॉर्मल है, ठीक है, ये सिचुएशन जो है वो नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा पैनिक हो जाना या फिर ज्यादा घबराना, एग्जाम की जो सिचुएशन है वो अपने ऊपर हावी कर लेना, ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। इसको आप लोगों को स्किप करना है। किस तरीके से करना है? सबसे ज्यादा हम कब कॉन्फिडेंट फील करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना सिलेबस उठाया, सिलेबस के अंदर एक सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे आप देखते हो कि उसके अंदर 5 यूनिट दी हुई है। जब आप एक यूनिट तैयार कर लेते हो तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंट आ जाता है, अरे मैंने तो 4 दिन में एक यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर ली, अब बची है 4 यूनिट, उन 4 यूनिट को मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूंगा। आप में एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा जोश आ जाता है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने स्टार्टिंग की, आपने शुरुआत की। अब जो स्टूडेंट डर के घबरा के बैठे हुए हैं और स्टार्टिंग ही नहीं करना चाहते हैं, जैसे ही सिलेबस खोलते हैं तो दिमाग चारों तरफ दौड़ने लग जाता है, अरे 5 यूनिट है, पहले पहली में से ये पढ़ लूं, दूसरी में से ये पढ़ लूं, तीसरी में से ये, चौथी में से ये, पांचवी में से ये। तो फिर आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, फिर आप एक यूनिट भी नहीं तैयार कर पाओगे, आप एक क्वेश्चन भी आसानी से तैयार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एंशियंट टाइम में सुना होगा, ऋषि मुनि होते थे, ध्यान लगा के बैठते थे, कोई सुंदरी आती थी, उनका ध्यान तोड़ देती थी, भंग कर देती थी। आज के टाइम में वही हो गया है सोशल मीडिया। आप ये वीडियो भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हो, लेकिन आपको देखना क्या है? टेक्नोलॉजी बनी है आप लोगों की सुविधा के लिए, अच्छे के लिए, लेकिन उसका जब आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो, डिस्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो, तो वो चीजें गलत है। आपको खुद को रोकना है डिस्ट्रैक्ट होने से। जो डिस्ट्रैक्शंस आपके चारों तरफ से आते हैं उनको आपको खुद को रोकना है। आप ही रोक सकते हो कि वो डिस्ट्रैक्शंस आपके चारों तरफ ना आए। तो सबसे पहले तो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को रोकना है। फॉर एग्जांपल, वो इंस्टाग्राम हो सकता है, रील्स हो सकती है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक हो सकता है। आपको देखनी नहीं है फालतू की चीजें, जो आपके काम की चीजें आप वो देखिए। अब लास्ट टाइम मैं आपको यही बोलूंगी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेरेंट्स। देखिए, जब आप एग्जाम भी देने जा रहे होंगे, 12th का एग्जाम है, अभी बी फार्मा का एग्जाम है, 12th का एग्जाम होगा जब आपका, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते थे? पेरेंट्स कभी भी किसी के ये नहीं बोलेंगे कि तेरे 90% क्यों नहीं आए, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा अगर नहीं आए 90%। मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि पेरेंट्स को मार्क्स से मतलब होता ही नहीं है। उनका बच्चा जो भी ले आया है, ठीक है, मेहनत से ले आया, बस उन्हें घबराहट होती है कि हमारा बच्चा फेल ना हो जाए, है ना। जब आप रात में जग के पढ़ते थे एग्जाम से एक दिन पहले, तो पेरेंट्स ही आपके चारों तरफ घूमते रहते थे, कभी कॉफी लेके आ रहे हैं, कभी चाय लेके आ रहे हैं, और कभी कभी तो पापा ये भी बोल देते थे, अगर आप घबरा रहे हो कि बेटा तू बैठ, तू पढ़ पूरी रात, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं और मैं भी तेरे साथ पूरी रात जगूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तू पढ़, अपना स्टार्ट कर पढ़ाई। थोड़ा बहुत डांटते हैं पेरेंट्स, वो सिर्फ आप लोगों के लिए, वो उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है जो सिचुएशन हमने फेस की है वो हमारा बच्चा फेस ना करे। एक पेरेंट्स ही एकमात्र ऐसे इंसान है जो कि आपके बुरे में भी साथ हैं, अच्छे में भी साथ हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, जब आप मेहनत कर रहे होते हो और अभी आपको सक्सेस नहीं मिली है, उस सिचुएशन में भी सिर्फ आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं, बाकी कोई भी साथ नहीं होता। सक्सेस में हजारों लोग आ जाएंगे आपके साथ, लेकिन स्ट्रगलिंग फेज में, या फिर जब आपने स्टार्टिंग की हो किसी चीज की, या फिर आप कभी फेल हो गए हो, तो उस सिचुएशन में कोई भी आपके साथ नहीं होगा। सिर्फ अगर आपके कोई साथ होगा तो वो हो गया आपके पेरेंट्स। तो जब भी आपको मोटिवेट होना हो तो एक बार पेरेंट्स का चेहरा देख लिया करो कि उन्होंने हमारे लिए कितना स्ट्रगल किया है। और अगर वो आपको डांटते हैं, बोलते हैं किसी चीज के लिए, तो सिर्फ वो इसलिए बोलते हैं कि भाई आप लोगों को वो सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, वो कठिनाइयां ना झेलनी पड़े जो कि उन्होंने झेली है। बस इसीलिए हमेशा वो आपको जॉब के लिए अगर बोलते हैं, अगर अच्छा करियर चूज करने के लिए बोलते हैं, अगर आप मुझे ये समझ में नहीं आता, बच्चे ये बोलते हैं कि पेरेंट्स ने समझा नहीं, मुझे मुझे क्रिकेट खेलना था लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे जबरदस्ती इंजीनियरिंग करवा दी, मुझे जबरदस्ती फार्मेसी करवा दी। बेटा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप अपना पैशन दिखाते उन्हें क्रिकेट के लिए, अगर कुछ ऐसा करके दिखाते क्रिकेट के लिए, तो वो आपको जरूर उस फील्ड में भी जाने देते। लेकिन उन्हें पता है कि इंजीनियरिंग करके मेरा बच्चा कहीं ना कहीं जॉब कर ही लेगा, अगर मैं उसे पढ़ा दूंगा वो तो कहीं ना कहीं कमा के खा ही लेगा।
ये होती है ना सिचुएशन। आप उन्हें प्रूव करके दिखाइए। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट ऐसा होगा जो कि अपने बच्चे का अगर टैलेंट देखे तो वो उसे उस टैलेंट से हटा के किसी दूसरे फील्ड में जाने के लिए फोर्स करे। मुझे नहीं लगता। पेरेंट्स की कभी कोई गलती नहीं होती है। अगर पेरेंट्स कभी आपको दूसरी साइड भेज भी रहे हैं तो अगर आप में सच में टैलेंट है, आप सच में कुछ अलग करना चाहते हो तो उन्हें समझाइए, बिल्कुल समझाइए। अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करना चाह रहे हो, फार्मेसी में एडमिशन लेना चाह रहे हो और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं तू इंजीनियरिंग में ही जा, तो उन्हें समझाओ कि फार्मेसी के क्या क्या स्कोप है, मैं इस फील्ड में आगे क्या कर सकता हूँ, उन्हें बताओ। क्योंकि उन्हें तो नहीं पता है। उन्हें किसी ने अगर इंजीनियरिंग के फायदे बता दिए तो आप उन्हें फार्मेसी के फायदे समझाओ। जब आप समझाओगे तभी तो आपको वो इस फील्ड में भेजेंगे। तो आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, सिचुएशन को हैंडल करना है और बस ये चीज सोचनी है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हर सिचुएशन में हमारे साथ होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उनके सारे ख्वाब पूरे करें। अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो पेरेंट्स पूरे मोहल्ले में बता देते हैं कि हाँ भाई मेरे बच्चे के इतने अच्छे नंबर आए हैं, मेरे बच्चे ने टॉप किया है, मेरे बच्चे के 80% से ज्यादा आए हैं। उनसे ज्यादा कोई होता है उस टाइम एक्साइटेड। आपके दोस्त होंगे वो भी आपसे जेलस फील करेंगे, आपके टीचर्स भी आपको आई एम प्राउड ऑफ यू कह के छोड़ देंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स जो उन्हें खुशी होगी वो उस टाइम राजा और महारानी जैसा फील करेंगे कि हाँ हमारे बच्चे की पहली कामयाबी है। मतलब वो आपकी छोटी छोटी खुशियों में, आपकी छोटी छोटी बुलंदियों पे उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। बस ये चीज आपको सोचनी है, ठीक है। सबसे पहला गुरु भी और सबसे आदरणीय जो होते हैं वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ उनके बारे में सोचना है। किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ट्रिक, किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप उनके बारे में सोचो। जब भी मोटिवेशन की जरूरत पड़े, पेरेंट्स का चेहरा देख लिया, उनकी सिचुएशन देख ली, वो किस सिचुएशन में रह के भी आपको इतना अच्छा कोर्स करवा रहे हैं, आपको यहाँ तक पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उनकी सिचुएशन सोच के जब आप खुद पे वो चीज लागू करोगे तो आप में खुद से खुद एक मोटिवेशन आ जाएगा। किसी मोटिवेशन की, किसी ट्रिक, किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। अपने माइंड को समझाइए कि तू ये कर सकता है, तुझे करना ही है, दूसरा ऑप्शन तेरे पास है ही नहीं। तो बस आपका माइंड आपको हर उस सिचुएशन से निकाल के ले जाएगा जो सिचुएशन आपको लग रही है कि इस सिचुएशन से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं, ये मेरे लिए बहुत टिपिकल है। आप बस एक बार माइंड को समझा तो दीजिए कि तुझे ये करना है, तुझे इतने % लेके ही आने हैं। वो लेके आएगा 100%, क्योंकि आपका दिमाग जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। बस खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए। डिस्ट्रैक्शन के जितने भी केंद्र हैं उनको अपने से दूर रखिए, जितना हो सके दूर कीजिए। वो आपको अपनी साइड खींचेंगे, 100% खींचेंगे और आप लोग अट्रैक्ट भी होते हो। आप लोग खुद बताइए मुझे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने में अभी भी, अगर कल भी एग्जाम है, आज भी आपने कितना टाइम रील्स स्क्रॉल किया। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल आप 2 घंटे 3 घंटे उस चीज को देते थे, अभी आप आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हो। लेकिन दे रहे हो ना, क्यों? क्या जरूरत है? क्या फायदा मिल रहा है उससे? आप क्रिएटर नहीं हो, आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो कंज्यूम? आप कंज्यूमर हो, आप एंटरटेन कर रहे हो, आप एंटरटेन हो रहे हो, सामने वाला एंटरटेन कर रहा है, उसको उसका फायदा हो रहा है, लेकिन आपको क्या मिल रहा है? आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये चीज समझो। जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करें उनको बिल्कुल साइड कर दीजिए। नॉट इंटरेस्टेड का एक ऑप्शन आता है हर फील्ड में, हर एक प्लेटफॉर्म पे, वो नॉट इंटरेस्टेड करो। जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, जरूरी है उस चीज को देखना। अगर आप उस पे, और ये सोशल मीडिया के कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स ये बने हुए हैं, इस तरीके का इनका सर्वर है कि भाई जो जिस रील पे या जिस कंटेंट क्रिएटर को आपने एक बार देख लिया, उस पर टाइम स्पेंड कर दिया, तो बार बार वही चीजें आपके सामने आती रहेंगी, बार बार आपके सामने आती रहेंगी। लेकिन अगर आप वो कंटेंट नहीं देखना चाहते, उसे नॉट इंटरेस्टेड कर रहे हो, तो ये भी बात है कि वो बार बार आपके सामने नहीं आएंगी। वही चीज है, अगर पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव देखोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। लास्ट टाइम है, घबराना नहीं है। जितना प्रिपेयर किया है, जो प्रिपेयर किया है उसी के साथ कॉन्फिडेंट रहो। बिल्कुल बार बार रिवीजन करो। और बीएसपी फार्मेसी की बस यही कामना है कि इंडिया में जितने भी स्टूडेंट अब फार्मासिस्ट बने वो बेस्ट फार्मासिस्ट बने। उन्हें पता हो कि उनके अधिकार क्या हैं, उन्हें पता हो कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। जब आप एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनोगे, एक अच्छा नागरिक बनोगे, अच्छे नागरिक के साथ एक अच्छा फार्मासिस्ट बनोगे, तो कैसे फिर फार्मासिस्ट की इज्जत नहीं होगी? 100% होगी।
उसी के लिए बीएसपी फार्मेसी काम कर रहा है, अपने स्टूडेंट्स के बेसिक्स क्लियर करवाने पे काम करता है, आप लोगों को हर टाइम मोटिवेटेड रहने के लिए प्रिपरेशन करता है। लेकिन कॉलेज में जाके कैसे कैसे आप प्लेसेस पे जाके सीनियर्स से मिलके आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो, अपने लक्ष्य अपने मार्ग से भटक जाते हो। तो बस वही चीजें हैं, जो अपने लक्ष्य पर निर्धारित रहता है, उसे उसी लक्ष्य को पाना है, उसके लिए ही वो सारे रास्ते ढूंढता है, वही स्टूडेंट बाकी सबसे अलग हो जाता है। लक्ष्य सबका निर्धारित हो सकता है, कोई बोलता है बचपन में मुझे डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, कैसे बनना है, बनना है ठीक है। अब आप वो बोलो कि मुझे एक लग्जरी कार चाहिए, मुझे एक लग्जरी हाउस चाहिए, लेकिन कैसे, कैसे का आंसर जिस दिन आपको पता चल गया, उस दिन आपकी सारी सिचुएशन हैंडल हो जाएंगी, उस दिन आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैसे पता होना चाहिए। सब स्टूडेंट चाहते हैं मुझे 90% गेन करना है, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं उन्हें पता है कि कैसे गेन करना है, और जो आप जैसे स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट है, उन्हें पता नहीं है कि कैसे करना है। जिस दिन आपको कैसे का आंसर मिल जाएगा, उस दिन आप ये सोच के रखना कि हाँ बस अब मुझे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब आपने फार्मेसी में एडमिशन लिया, अगर उस टाइम आपको ये पता होता कि क्यों फार्मेसी में मैं एडमिशन क्यों ले रहा हूं, अगर आपको क्यों का आंसर पता है और आप उसी लक्ष्य के लिए, उसी क्यों के लिए काम कर रहे हो, उसी आंसर के लिए काम कर रहे हो, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको उस लक्ष्य पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको क्यों ही नहीं पता है, बस चले जा रहे, 4 साल हो जाएगी फिर देखेंगे क्या करना है। तो ऐसे सच में कुछ नहीं होगा बेटा। ऐसे आपको कोई भी, जो बाकी गधे भग रहे हैं ना, उन गधों की रेस में ही आपको शामिल होना पड़ेगा। बाकी अलग जो रास्ते बना के, अपना रास्ता बना के खुद निकल जाते हैं ना स्टूडेंट, उनका आप पीछा भी नहीं कर पाओगे। उनके कितनी स्पीड से वो लोग निकल जाएंगे, वो धूल भी नहीं मिलेगी आपको। तो आप लोग फोकस करो, फोकस रहना बहुत जरूरी है। कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन कैसे, क्यों, क्या, इनके आंसर अगर आपको पता है तो आप हमेशा अच्छा ही करोगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। ठीक है। बीएसपी फार्मेसी की तरफ से, बीएसपी फार्मेसी के सभी टीचर्स की तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, बस यही कामना करता है बीएसपी फार्मेसी। जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है, कॉन्फिडेंट रहो। उसके साथ आरजीपीवी के 3 एग्जाम हो चुके हैं, तीनों में ही जो बीएसपी फार्मेसी के मॉडल पेपर्स थे उनसे 95% तक पेपर मैच हुआ है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए भी मुझे बहुत खुशी है कि टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। जो मॉडल पेपर्स बनाए गए आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर से 95% तक पेपर मैच हुआ है। सो इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है, और इसके लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बीएसपी फार्मेसी का पार्ट बनने के लिए, बीएसपी फार्मेसी से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, हम बस यही कामना करेंगे और यही कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों के लिए जितना बेस्ट से बेस्ट हो सके कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।